वेलकम बैक जी। उम्मीद करती हूँ कि आप शो एंजॉय कर रहे होंगे और हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। अब हमने स्किन केयर भी सीख लिया। अब आपको पता है अली कि सोने के प्राइसेस जो है वो बिल्कुल आसमान को छू रहे हैं इस वक्त। इसमें कोई दो राय नहीं है, सोने के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। अच्छा, हाँ। कल कुछ खबर आई थी कि सोना कुछ 1400 रुपये सस्ता हुआ। हाँ। लेकिन वो सस्ता भी कोई ऐसा सस्ता नहीं है। 4,44,000 का सोने का रेट है। Oh my और God! एक और चीज़ कि मैं आपको बताऊं, मज़ेदार चीज़ ये हुई है कि जब मैं अपने न्यूज़ डेस्क पर गया ये खबर कंफर्म करने के लिए कि गोल्ड के प्राइसेस क्या हैं और क्या सिलसिला है, वहाँ से एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि होपफुली ये आज कहा जा रहा है कि सोने के प्राइस अगर कल 1400 रुपये गिरे हैं ना, तो आज ख्याल ये किया जा रहा है कि सोने के प्राइसेस हो सकता है कि 5,000 रुपये आज बढ़ जाएं। ओह माय मज़ीद और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं आपको दे रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से, अपने मॉर्निंग शो से। अब देखिए, अगर सोना बढ़ जाता है और महंगा हो जाता है, जो शादियां वगैरह होती हैं, शादियों का सीज़न आपको पता है पाकिस्तान में तो पूरा साल ही चलता है, पर स्पेशली नवंबर दिसंबर डेजिग्नेटेड के इस महीनों में तो शादियां होंगी ही होंगी। अब जो शादियां हो रही हैं, जो लड़कियां हैं, दुल्हनें हैं हमारी, अब ज़ाहिर है हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर पाएगा ना गोल्ड, तो वो बेचारे क्या करें फिर? वो क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट ये आ रहा है कि चांदी लोग खरीद रहे हैं। चांदी के लिए लोगों ने लाइनें लगाई हुई हैं। अच्छा, उस पे भी हो ये रहा है कि चांदी का रेट है 7,000 रुपये तोला, 8,000 रुपये तोला मार्केट रेट। जब आप मार्केट में जाते हैं उसे परचेज करने के लिए, तो आपको मिलता है वो 9,000 रुपये तोला या 10,000 रुपये तोला। वो भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने किया ये कि अफोर्ड नहीं कर सकते। 4.5 लाख रुपए तोला है, तो शाली बड़ा महंगा हो जाता है। मतलब आप एक वो लगा लेना कि या तो आप हनीमून के लिए चले जाएं, टिकट मिल जाएगा आपको, या फिर आप गोल्ड खरीद लें। एब्सोल्युटली। और शादी में तो 1000 तरह के खर्चे होते हैं ना। अब आप हॉल कराएं, डेकोरेशन कराएं, मेकअप है, कपड़े है, ज्वेलरी भी है, लेकिन इतना कुछ और भी तो है। तो आपने ऊपर की चीजें बताई हैं। अब तो लोग जो कर रहे हैं, मतलब कव्वाली नाइट हो रही है और रत जगह हो रहे हैं, ये सारी चीजों में तो फिर और ज्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं, क्योंकि फन भी करना है और शादी भी करनी है, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। लेकिन खर्चा जो है वो छत फाड़ ऊपर जा रहा है और बहुत मुश्किल हो रही है लोगों के लिए। क्या करें, कैसे मैनेज करें? तो अब लड़कियां क्या कर रही हैं आजकल? लड़कियों ने ये किया है अली कि वो अब हो रही हैं स्टाइलिश एंड वेरी स्मार्ट ब्राइड्स। वो अब खर्चा नहीं करती हैं, वो कहती हैं ठीक है हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेते हैं और दूर से जो है वो खाला फुप्पो भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये गोल्ड है या ये जो है ना आर्टिफिशियल गोल्ड पहनना मुश्किल भी तो है। एब्सोल्युटली। जो हालात हैं जिस तरह के, तो उस हालात के अंदर गोल्ड पहनना भी मुश्किल है। जी। अब आते हैं इसी टॉपिक के लिए हम डिस्कशन करने के लिए हमने दो ज़बरदस्त गेस्ट को इनवाइट किया है। हमारे साथ मौजूद है मिसेस खान, जो कि एक सीनियर मैच मेकर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मिसेस खान। आप सुबह हमारे पास आएँ। और हमारे पास ज़बरदस्त डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनर ज़ूबिया मोतीवाला। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। पहले मिसेस खान की तरफ आते हैं, क्योंकि रिश्ता होगा तो शादी होगी। अच्छा जी, मिसेस खान होगा तो शादी होगी और फिर गोल्ड खरीदा जाएगा, फिर डिजाइनर के पास जाएगा, डिजाइनर के पास जाएंगे, फिर हेयर ड्रेसर के पास जाएगा और फिर मेकअप होगा। तो शुरुआत जो है वो आपसे ही होगी, क्योंकि रिश्ते का जो शुभ काम है वो आप करेंगी। अच्छा, ये बताइए मिसेस खान कि आजकल के ज़माने में, जैसे कि हमने बात की, इतना प्रेशर है, ज़ाहिर है दुल्हन की फैमिली पे भी होता है, लड़के वाले लड़की वाले दोनों के ऊपर होता है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि लड़के वालों ने दुल्हन को कितना सोना दिया और लड़की वालों ने जो है वो अपना कितना सोना महर में लिखवाया जाता है। ये बेटा हमारे ज़माने में होता था कि हाँ तो वो 1 किलो 1.25 किलो, मतलब 60 किलो, हाँ 60 तोला आम चीज़ थी। मुझे 1 किलो मिला था। ओ माशाल्लाह। सबको इस तरह मिलता था हमारे ज़माने में, क्योंकि क्या था 200 रुपए किलो, 200 रुपए तोला, 250 रुपए तोला। तो जो मिडिल क्लास थे, टमाटर नहीं मिल रहे 200 रुपए किलो। ये बिल्कुल। अब टमाटर और सोने का क्या जबरदस्त इन्होंने मुकाबलेबाजी की है। इस कदर सस्ता होता था कि एक मिडिल क्लास इतना सोना खरीद देती थी। 10-15 तोले तो वो दे देती थी, 2-3 तो सेट दे देती थी, बना के 2-2 4-4 तोले के बन कर दे देते थे। फिर जरा सी मुश्किल आई, फिर हमारी जब बेटियों की शादी होने लगी तो फिर 700 600 700, वो भी 700 बहुत ज़्यादा लगता था। उफ, 600 700 तोले हो गया। फिर थोड़ा सा श्रिंक हो गए हम लोग, फिर थोड़ा सा लोगों ने कम कर दिया। लेकिन जो अब की दौर है, अब के जो लोग हैं बच्चे, वो बचा कुचा नानी दादी के पत्थर जो होते हैं, पत्थरे मीन्स पतली सी चीजें, वो जरा सी मोतियों में कोई एक आध झलक डलवा देते हैं कि एक आध वो डलवा दिया पीस सोने का, पत्ता डलवा दिया उसको, फिर वो सोने का। अच्छा, लोग ये भी तो कर रहे हैं कि वो चांदी खरीद कर उसको गोल्ड कोटेड करवा लेते हैं ताकि वो गोल्ड की तरह से नजर आए।
ये भी चल रहा है। या फिर आर्टिफिशियल पहने, अब आर्टिफिशियल तो हर जगह पहना जाते हैं, आपके गेस्ट भी आर्टिफिशियल मैचिंग भी हो जाती है। अब ये हम पूछना चाह रहे हैं आपकी वेडिंग्स में जो औरतें हैं, जो दुल्हनें हैं, अच्छा है सोना नहीं पहन रही। तो रिश्तों के दौरान सोसाइटल प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए मिसेस खान ये बताइएगा कि क्या इस पे कोई असर आता है? जैसे शादियों के दौरान आप जैसे रिश्ते जब हो जाते हैं उसके बाद कोई प्रेशर आता है लड़की पे कि नहीं सोना ही लाना चाहिए, या आजकल लोग ओके हैं कि आर्टिफिशियल ना लड़के वाले ला सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर वो लड़की वाले से पूछें तो वो भी लड़के वालों से पूछेंगे लाओ जी आप कितना तोला दे रहे हैं। अगर आप 10 तोला दे रहे हैं तो हम भी कुछ ना कुछ कर्जा लेकर मैनेज कर लेंगे। क्योंकि वो भी नहीं दे सक रहे, वो भी वाइज इनफ है, उनको भी पता है कि सोने का रेट क्या है, कि सोना अब एक अमीर आदमी भी नहीं खरीद सकता। और यहाँ के 2-4 बच्चियां जिसकी हों वो तो सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। अब आप आर्टिफिशियल पहनाएं और रिलैक्स रहें कि आपका सोना और आपको किडनैप नहीं किया जाएगा, आपका सोना। और क्या सोना लेकर हमारे जमाने में भी क्या करते थे, लॉकर में ही जाता था। बिल्कुल, क्या इससे अच्छा तो कोई इन्वेस्टमेंट करो, छोटा सा फ्लैट ले लो, छोटा सा प्लॉट ले लो, कोई इन्वेस्टमेंट करके आप किसी ये क्या नाम, ये जो होते हैं पेपर्स, कौन से बॉन्ड्स ले लें या अपनी कोई प्रॉपर्टी बना लें, छोटी सी दोनों मिलकर कोई प्रॉपर्टी बना लें। नहीं तो हनीमून पे हंसते। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं खुद भी ये चीज सोचता हूँ और लोगों को मशवरा भी देता हूँ कि मशवरा दे सकता है इंसान, लेकिन उसकी अपनी वैल्यू, उसने करना क्या है। होता ये है कि लोग जो इतना खर्चा कर रहे हैं ना शादियों पर, आप वो खर्चों को कम कर दें, बिल्कुल कम कर दें। आप एक बहुत आपका पता है नीचे से पासपोर्ट जो है 3rd पर आ रहा है आपका पासपोर्ट, बिल्कुल ये आपकी हैसियत है। और आपके नखरे देखो, ऐसे बाहर ईस्ट में और वेस्ट में और आगे वेस्ट फार अमेरिका, कनाडा वगैरह में भी इस तरह की लैविश शादियां नहीं होती जैसे यहाँ पर हो रही हैं। अब लैविश शादियों की बात को लेके हम अब ज़ुबिया की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब ये तो तय हो गया कि भाई अब लोग जो है वो सोचते हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो हम पहन लेते हैं। पर ज़ुबिया आप ये बताइए कि आपको पता है हम बात कर रहे थे अभी बिफोर द शो स्टार्टेड कि कपड़े कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। कपड़े बेसिकली हमारी एक पहला इमेज क्रिएट करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे है। जिस तरह के कपड़े आप पहन के आएंगे, इट टॉक्स अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना किस तरह का है। तो कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट ज़ुबिया? जी बिल्कुल, कपड़े आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ज़रूरी नहीं है कि यू ब्रेक द बैंक to buy a जोड़ा। The thing is कि you need to have your personal style defined। सबसे पहली बात तो यही है कि आपको अपना पर्सनल स्टाइल ज़रूर डिफाइंड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसने ये पहना तो मुझे भी ये पहनना है। हर एक का स्टाइल अलग है, हर एक का बॉडी टाइप अलग है, हर एक पे अलग चीज़ सूट करती है। और आपके लिए इसीलिए इतने सारे यहाँ पर मार्केट में डिज़ाइनर्स हैं जो कि कस्टमाइज़ कर सकते हैं क्लोथिंग for your budget and for your body type and your choice। तो और अब इतने सालों से ये चीज़ चेंज हो गई हैं, जो पुराने ज़माने में जिस तरह के कपड़े भरे हुए पूरे लगे हुए और 10,000, अब ये ट्रेंड है कि हम हेवी कपड़े बने हुए उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है। आजकल बड़ा you need to be very stylish, it has to look chic, it has to look elegant, it has to look लाइक आपने कोई मेहनत की है, सोचा है अपने कपड़े के बारे में। ज्वेलरी तो देखें आपने, वैसी वही बात हो गई, लॉकर में अगर आपको रखनी है ज्वेलरी तो एनीवेज इट डजंट रियली मैटर। एंड ज्वेलरी के ऊपर हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट बाइंग समथिंग व्हिच इज दैट एक्सपेंसिव एंड डू 10,000 ऑल फंक्शंस। During COVID we understood and right after COVID also कि भाई आप इवेंट्स कम करें, जॉइंट फंक्शंस करें, जो कि इतना कॉमन हो गया है अभी। मेहंदी और शादी में, शादी वलीमा में और शलीमा करें, एक साथ करें। बहुत अच्छी बात है ये शलीमा जो है। मैं बहुत हूँ खुश कि दोनों आधा पैसा करके टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा बेटा। और ये है कि दोनों एक जगह मिलकर थोड़े पैसों में थोड़े उनके और कम गेस्ट इनवाइट करें, कम गेस्ट इनवाइट वो पैसे बच जाएंगे आपके, आप अपने बच्चों को दे दें वो पैसे। और जस्ट इनवाइट पीपल हु मैटर टू यू। यस एब्सोल्युटली। ये 10,000 लोगों को इनवाइट करने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट वेयर समथिंग दैट यू आर कंफर्टेबल विद, व्हिच यू वांट टू लुक नाइस इन, और वो दोबारा भी पहन सके। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शादी के लिए आ रहे हो, जो आपने ज्यादा लोगों को इनवाइट करने का कहा है ना, शादी में अगर ज्यादा लोग आ जाते हैं खाना खाने के बाद ना, फिर वो नमक ज्यादा हो गया,
यार इसमें थोड़ा मजा नहीं आ रहा, मसाला कम हो गया, यार तुम मीठे में रख लेते ना बड़ा मजा आ जाता। हाँ। तो ये वाली चीजें जरूर सुनने को मिलती है। अब वो तो देखिए जितने लोग हैं फैशन डिजाइनर के हवाले से जो आपने बात की ड्रेसेस की, जी मैं कह रही हूँ जितने लोग होंगे उतनी तो बातें होंगी। बिल्कुल बातें तो होती हैं इसके लिए, लेकिन वो चीज़ अच्छी है ना कि एक समेट दे उन सारी चीज़ों को। बेटा एक बात बताऊं कि जितना अच्छा मजेदार भी आप खाना रखेंगे, आप 20-22 डिशेस भी आप मुतमईन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और वो 4 दिन बाद लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल लोगों को याद आता है कि हमने इतनी डिशेस खाई थी। अच्छा कॉल है हमारे साथ, एक कॉल है हमारे साथ, कॉल पे जरा बात करते हैं। कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? भाई हम आपके रेगुलर कॉलर बात कर रहे हैं, याया हमीद। अरे याया भाई कैसे आप, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बात ये कि जो हमारी मिसेस खान बैठी हुई ना, ये हमारी मॉर्निंग शो की क्वीन है। ये बहुत छाई रहती है मॉर्निंग शो में, और इनकी सबसे अच्छी खूबी ये है मौजम कि बड़ी खुली बात करती हैं और दोनों तरफ लड़का लड़की दोनों के एंगल से सोचकर बात करती हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को इनसे मिलता है। अच्छा बात ये है कि ज़ूबिया को भी बहुत सलाम हो। मैं देखिए बात ये है कि मेरी नजर में शादियां जो है ना ग्लैमराइज्ड हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि बॉलीवुड की फिल्में लगने लगती हैं मुझे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए जिनके पास मौसम पैसा है, अगर वो ब्रांड ले सकते हैं तो करें, मुझे उनके पैसे खर्चने में कोई इतराज नहीं, लेकिन होता ये कि मिडिल क्लास का बंदा देखा देखी जब खर्च करता है, और जाहिर बात है जो सबसे बड़ा मुझे जो इरिटेट करती चीज करती कि आप 3 घंटे के लिए एक हॉल लेते हैं और उसका किराया 4 से 5 लाख रुपए देते हैं। बिल्कुल ऐसे, ये मिनिमम है, मिनिमम है, ये मिनिमम है। 12-12, 15-15, बल्कि अब तो एक 50 लाख का भी हाल कराची शहर ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। लेकिन जो मैं चाहता हूँ कि देखिए जो माशरे में चेंजेस लानी चाहिए। अब जैसे मेरा अपना बहुत बड़ा सर्कल है मौसम, बात ये है कि हम ये सोचते हैं कि हम इतने लोगों को कैसे बुलाएंगे, हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट मेरा बेटा है, लेकिन हमने सोचा कि उसको सिमेटेंगे। अगर सिमेटे बगैर आप नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग डरते क्या है कि दुनिया कहेगी कि यार इसने शादी की, बैंक्वेट नहीं था, इसमें ये लिया, खाना क्या था। लेकिन ये नहीं, देखिए इतना पैसा जो हम बच्चे करते हैं, बच्चों की मुस्तकबिल पर खर्च कर सकते हैं, उनकी फ्यूचर लाइफ पे खर्च करते हैं, लड़की को आप इतना पैसा देंगे, बहुत अच्छी बात, उसकी सिक्योरिटी बन जाए। मेरा मिसेस खान से एक सवाल है, मिसेस खान, व्हाट डू यू थिंक कि जो आजकल शादियां हो रही हैं और जो हम दिखावा करते हैं, उसके बाद हम जो है ना कर्जे में डूब जाते हैं और कोई मसले मसाइल भी पैदा होते हैं, तो आपकी नजर में 3 सेशन क्या है कि जो शादी सिमट जाए और शादी से हो जाए? बिल्कुल याया, आपका सवाल आ गया हमारे पास। जैसे खान साहब आपसे हम ब्रेक के ये सवाल हम आपके सामने रखेंगे, ब्रेक पर जाते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है, ब्रेक से वापस आते हैं ना तो ये सवाल आपके सामने रखेंगे, इसका जवाब आप दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू याया साहब। अब चलते हैं ब्रेक की तरफ। स्टे विद अस।